नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। सरकार ने इस बार ग्राहकों की जेब को थोड़ा हल्का करने की नहीं बल्कि राहत देने की तैयारी की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी बड़े रिटेल चेन और दुकानों को निर्देश दिया है कि वो अब अपने स्टोर्स और नेटवर्क्स पर प्रोमिनेंटली यानी साफ तौर पर जीएसटी की वजह से मिलने वाली छूट को दिखाएं और इसका प्रसार भी करें, प्रचारित करें। यानी जब भी आप किसी मॉल, सुपरमार्केट या बड़ी रिटेल चेन में खरीदारी करने जाएंगे तो आपको बिल पर ये साफ साफ देखने को मिलेगा कि कितनी छूट आपको सीधे जीएसटी कम होने की वजह से मिली है। मंत्रालय ने रिटेलर से कहा है कि पोस्टर्स, फ्लायर्स, टीवी, ऑनलाइन एड्स और यहां तक कि कैश मेमो तक ये डिस्काउंट उस पर दिखना चाहिए। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ ग्राहकों को असली राहत का एहसास होगा बल्कि त्योहारों के मौसम में बिक्री भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या रिटेलर्स इस निर्देश को पूरी ईमानदारी से लागू करेंगे? क्या ग्राहकों को सच में बिल पर जीएसटी डिस्काउंट की पारदर्शिता दिखाई देगी और क्या ये पहल उपभोक्ताओं के लिए असली बचत महोत्सव साबित होगी या फिर एक और मार्केटिंग ट्रिक बनकर ही रह जाएगी? आज के शो में हम इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ताओं की नजर से रिटेल एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, सरकार की सोच के आधार को भी समझेंगे और यहाँ पर कुछ बड़े सवाल जो आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। क्या रिटेलर्स सही तरीके से जीएसटी डिस्काउंट कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाएंगे? क्या सरकार के आदेश के बाद बिल और रसीद में जीएसटी छूट साफ साफ दिखाई देगी? फेस्टिव सीजन में क्या सरकार जीएसटी छूट लोगों तक पहुंचा पाएगी? क्या जीएसटी कटौती से महंगाई में वाकई राहत मिलेगी? सरकार कैसे तय करेगी कि दुकानदार पुराने दाम पर सामान ना बेचे? यही सवाल हमारे मेहमानों से हम करेंगे। देवांशु दत्ता, थर्ड आईसाइट रिटेल कंसल्टिंग फर्म, हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। श्री शंकर ठक्कर साहब सेक्रेटरी हैं केट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस तरह की पेशकश पे हमारे साथ अपनी राय रखते हैं। गौरव बलानी मार्केटिंग हेड हैं ये के रहेजा रियलिटी इन्फिनिटी मॉल्स के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए देवांशु, मुझे थोड़ा सा आपसे ये मामला समझना है। सरकार कह रही है कि प्रोमिनेंटली जीएसटी की वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, ये दिखना चाहिए। तो अपने आप में ये कदम देखा जाए तो अच्छा ही है, लोगों को पता चलेगा कि उनको कितनी राहत मिल रही है अपनी खरीदारी में। त्योहारी सीजन में तो वैसे ही हर कोई बड़े बड़े डिस्काउंट्स का फायदा उठा रहा है और अब तो डीपर डिस्काउंट्स मिलेंगे। इस सरकार की मांग को या सरकार के आदेश को आप कैसे देखते हैं देवांशु? मेरे ख्याल से अगर सरकार ने इंडस्ट्री को थोड़ा और समय दिया होता तो शायद ये आसान होता। हाँ। जो मेरी इंडस्ट्री वालों से बात हो रही है, रिटेल में, एफएमसीजी कंपनीज में, अपैरल ब्रांड्स में, कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन करने में बहुत समय जाता है। सबकी इन्वेंट्री करीब करीब आ चुकी है सीजन के लिए, तो उसको रिकैलकुलेट करना, जो खरीदारी हुई है वो पुरानी जीएसटी रेट पे हुई है, बेचेंगे नए जीएसटी रेट पे, उसका कितना डिस्काउंट, एक्चुअली कितना इम्पैक्ट जीएसटी की रेट कटौती से कंज्यूमर के पास जाएगा, ये 100% कहना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो मैनेजमेंट टीम्स हैं वो कोशिश जरूर करेंगे कि इस जीएसटी की कटौती का ज्यादा से ज्यादा फायदा कंज्यूमर को हो। थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे हिसाब से जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे प्राइस का बहुत इम्पैक्ट होता है, उन पे तो डेफिनेटली वो लोग फोकस करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे साइनेजेस में। पर 100% कंप्लायंस इतने कम समय में मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगी। चलिए, आपके मुताबिक इतने कम समय में ये पॉसिबल नहीं होगा। ठक्कर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी लगता है कि दिक्कतें आएंगी? बात सिर्फ इसको प्रसारित करने की है, चालान पर डालना होगा या आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो बिल्स भी मिल रहे हैं मे बी उस पर जीएसटी कटौती के बाद इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इसको ठीक तरीके से सामने लिखा जाए। क्या वाकई आपको लगता है कि आप सहमत कितने होंगे? सबसे पहले तो बताइएगा देवांशु की बात से, और दूसरा दिक्कतें फिर कितनी जटिल हो सकती है यहाँ पर?
और किस क्षेत्र के जो रिटेलर्स हैं वो इसको पास ऑन वो इसको बता पाएंगे, इसको दिखा पाएंगे अच्छे से आपके मुताबिक? के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 400 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी रिफॉर्म कर जीएसटी की दरों में कटौती करने के लिए उनके 75वें जन्मदिन के आसपास देश के लोगों को इतनी बड़ी गिफ्ट देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीएसटी की कटौती होने के बाद अब इसको जो दरें हैं वो उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचे, ये मैकेनिज्म जो है बनाना चाहिए, वो अभी तक सरकारी स्तर पर नहीं बना है। सरकार कितना भी कह ले कि आप जीएसटी की जो दरें कटौती की गई है वो उपभोक्ताओं तक पास ऑन करिए, लेकिन एक रिटेल, एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक सीएनएफ, सबके पास पुरानी दरों के माल, आपको पता है अभी त्योहारी सीजन है, सबने अपने अपने स्टॉक करके रखे हुए, तो पुराने दरों के माल जब तक जहां से इसका उत्पादन होता है वो पास ऑन नहीं करेंगे तो अपनी जेब से तो नुकसान कर कैसे कोई उसको उपभोक्ताओं को लाभ दे सकता है। इसके लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी निर्माता है, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, वो अपना जीएसटी का कटौती लोगों को पास ऑन करे, सुनिश्चित करे, तब जाके वो रिटेल तक वो पहुंचेगा। दूसरी बात, जो बड़े रिटेल चेन स्टोर है, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है या उनके पास अच्छे ऐप है, इसके द्वारा वो वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं कि हम किस तरह इनको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार या परंपरागत दुकानदार है, वो इतने टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ 2-3 लोगों का, 4 लोगों का स्टाफ के साथ वो अपने दुकान चला रहे हैं। तो उनके लिए ये उनके बिल के अंदर दिखाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए इस पर सरकार को और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको साथ में लेके सरकार को तय करना होगा, तब जाके ये धरातल पर लोगों तक इसका बेनिफिट पास होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो डिस्काउंट सब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्राहकों की संख्या पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, फुटफॉल्स के लिहाज से, बाइंग एक्टिविटीज के लिहाज से? ये जितने भी असेंशियल गुड्स हैं उस पे सरकार ने जीएसटी कम किया है और आप बोलेंगे तो डे टू डे सर्विसेज में चीजें खरीदने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और फेस्टिव टाइम भी अभी चालू है, तो लोग उसके लिए असेंशियल गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा इंटरेस्टफुली खरीदेंगे और गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ना, इससे मार्केट में जरूर तेजी आएगी और मॉल का फुटफॉल भी अच्छा खासा बढ़ेगा। दिवांशु, तो मामला ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सरकार ने आदेश कर दिया है कि डिस्काउंट ड्यू टू जीएसटी आपको लिखना है। अब जहां नहीं लिखा हो वहां पर ग्राहक तो सोचेगा कि अच्छा, हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। ऐसा भी तो हो सकता है, फिर ये दांव उल्टा पड़ जाएगा अगर दुकानदार नहीं डालेंगे ये बात। बिल्कुल, हम एज ग्राहक अगर दुकानदार के पास जाते हैं और हमको थोड़ी भी नॉलेज होती है उस कैटेगरी की कि उसमें कितना जीएसटी की कटौती हुई है, न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, न्यूज़ मीडिया में अक्सर आता है, तो ये तो मैं का एक सवाल बन सकता है। मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, बड़े प्रोडक्ट जो होंगे उस पे करना थोड़ा आसान है। अब आप गाड़ी रख लें, गाड़ी पे जीएसटी की कमी हो गई, उस पे कोई स्टिकर नहीं लगा होता है प्राइस का। अगर आप कोई छोटा प्रोडक्ट लेते हैं, कोई 100, 500, 1000 रुपए का प्रोडक्ट होता है, या जैसे एक शर्ट ले लिया आपने, उसमें हो सकता है 2000 की शर्ट हो, उस पर जीएसटी की कटौती हो गई, तो उस इतनी हजारों शर्टें जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होंगी चैनल में, उसमें कैसे वो होगा। जैसे ठक्कर जी ने कहा कि बड़ी चेन्स के लिए शायद ये फिर भी आसान होगा, जो छोटे रिटेलर हैं उनके लिए मुश्किल है। फिर भी मेरे हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट रखते हुए, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रखते हुए सामने, और सेल को बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से इंडस्ट्री जितना बेनिफिट पास ऑन कर सकती है वो करे। बिल्कुल। और एक तरह से अच्छी बात भी है, दर्शकों को, उपभोक्ताओं को जागरूक रहना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस तरह से जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दुकानदारों के लिए। अच्छा, बताइएगा फिर, जो फरमान आया है ठक्कर साहब सरकार की तरफ से, ये कहाँ कहाँ पर हमें लागू करना होगा, किस किस तरह से जो है लागू करने की बात सामने आ रही है? नहीं, सरकार द्वारा तो सभी रिटेलरों को या जो भी
डायरेक्ट कंज्यूमर को जो सेल कर रहे हैं उनको सभी के लिए इन्होंने लागू किया गया है। जी। लेकिन सरकार को हम भी अवगत कराएंगे कि जब तक पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं लोगों के पास, उसमें यदि निर्माता द्वारा प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उनके द्वारा डिस्काउंट पास ऑन नहीं किया जाएगा, तो अभी जो हमारे स्टॉक रिटेलर भाई लेके बैठे हैं वो अपना नुकसान कर कर तो ग्राहक तक नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सरकार को यही सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ये डिस्काउंट पास ऑन करे, पूरी चेन को सीएनएफ से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक लेकर होलसेलर लेकर फिर रिटेलर तक जाता है माल। तो ये पूरी चेन को जब तक नहीं होगा तब तक कैसे कर पाएंगे? इसके लिए मैकेनिज्म सभी जो इसमें हितधारक है उनको साथ में लेके सरकार को तैयार करना होगा, तब जाके इसका पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, डिस्काउंट ड्यू टू जीएसटी। जी, किस कैटेगरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है फिर? एसेंशियल कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी, स्पेशली हाइपर स्टोर जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग कैटेगरी में आएंगे इस बार, बिकॉज मेजर जो पुश आएगा उसी कैटेगरी में जो एसेंशियल गुड्स हैं, खाने पीने की चीजें जो हैं वो सस्ती हो रही है। आपके एसेंशियल जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गए वो सस्ते हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लॉन्ग टर्म बूस्ट करेंगी, और फेस्टिव टाइम में अगर खाने पीने की चीजें सस्ती कर दी जाती है तो लोग ज्यादा खरीदने के इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन देवांशु, अब समझने वाली बात आपसे एक ये भी मैं करना चाहती हूँ, लोगों ने तो अपनी खरीदारियां पोस्टपोन कर दी है। जीएसटी में कटौती की खबर सुनकर, टैक्स स्लैब्स में चेंजेस सुनकर लोगों ने अपनी खरीदारी यहाँ पर जो है पोस्टपोन कर दी है। जो बिग टिकट बाइंग होती है वो तो पहले से ही मेरे ख्याल से प्लान होती है, और जैसे ही खबर आई कि ये 22 सितंबर के बाद से लागू हो जाएगा और फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको कम कीमत की गाड़ी खरीदनी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, वाइट गुड खरीदना हो, इन सब की प्लानिंग आप पहले से ही करके बैठे होते हैं। और क्योंकि अब खबर आ चुकी है तो आपने उस कॉस्ट को, उस फायदे को फैक्टर इन कर लिया होगा। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कहीं भी प्रमाण के डिस्काउंट ड्यू टू जीएसटी लिखा है, तो मेरे को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, आई थिंक अगेन अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो स्टॉक आ चुका है। बिल्कुल। जो अभी पीरियड चल रहा है, शाद का पीरियड चल रहा है, उसमें सेल ज्यादा नहीं होती है, फुटफॉल ज्यादा नहीं होती है। बड़े टिकट में स्पेशली कंज्यूमर्स जो हैं वो शाद के बाद नवरात्रि में वो उसकी खरीदारी करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम जो है एटलीस्ट बिग टिकट आइटम्स में, हाई वैल्यू आइटम्स में, उसमें कैलकुलेशन का टाइम और रीप्राइसिंग का टाइम जो है वो इंडस्ट्री के पास है। और वो जो है साइनेजेस में, इनवॉइस में शायद ना हो पाए, क्योंकि साइनेज डालना शॉप में फिर भी आसान होता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर इनवॉइस पे जीएसटी की कटौती दिखाई जाएगी, दैट इज इम्पॉसिबल। किसी भी देश में जितना भी आईटी स्ट्रांग हो, वो इंस्टेंट एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए हमारे इनकम टैक्स में अभी कितने अप्स एंड डाउन्स थे इनकम टैक्स पोर्टल में, उसको करते करते एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये सरकार को थोड़ी छूट देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे रिटेलर्स हो। लेकिन देवांशु, यहाँ पर तो प्रिंट, टेलीविजन, पोस्टर्स का भी उपयोग करने की बात सामने आ रही है। अब जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, देखिए वो जब डिस्काउंट देते हैं तो फेस्टिव सीजन को लेकर तो वैसे ही इनकी तैयारी रहती है। एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होता है वो इनका स्लॉटेड होता है। एक लाइन तो ऐड करनी है उस पर, फिर भी दिक्कत होगी। लाइन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। ये आई मीन वी आर थिंकिंग अबाउट अ वेरी वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इट्स नॉट इजी। तो कंप्लायंस इंस्टेंट नहीं हो सकती है इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। आप अगर बड़े टिकट के आइटम्स लें या B2B आइटम्स लें, बहुत बड़े परचेजेस हों, तो उसमें शायद फिर भी, जहां पे इंडस्ट्री बेस नैरो होता है, शायद 10, 20, 4, 50 इंडस्ट्री प्लेयर्स हों, यहाँ पे तो हजारों लाखों प्लेयर्स, उनको सबको 100% कंप्लायंट करना साल लग जाएगा मेरे हिसाब से, उससे कम में नहीं होगा। ठक्कर साहब, यहाँ पर DPIIT ने रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को तो ये भी बोल दिया है कि आपकी फेस्टिव सीजन की बिक्री पर नज़र भी रखी जाएगी और बिक्री की मॉनिटरिंग जो है वो कई तरीके से भी की जाएगी, और कंज्यूमर्स को पूरी तरह से इस डिस्काउंट का फ़ायदा हो, ये पास ऑन किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये ट्रैकिंग भी होगी। अब कितना कठिन होगा आपका ये काम, और ये ट्रैकिंग भी कैसे होगी? ठक्कर साहब, जरा आइडिया दीजिएगा। जी, मैंने तो पहले भी कहा कि सरकार द्वारा इसमें सारे हितधारकों को एक साथ लेकर बैठकर इसकी पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तब ये कंज्यूमर तक पास ऑन हो पाएगा।
जैसे एक जहाँ पर निर्माता है वो पास ऑन नहीं कर रहा है और आप रिटेलर को सख्ती कर रहे हैं कि आपको इसको पास ऑन करना है, तो अपनी जेब से घाटा खा के तो कोई पास ऑन कोई भी चैनल नहीं कर पाएगी। तो सरकार को सारे हितधारकों को साथ में लेना होगा और तभी जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा। और मेरा मानना है कि इसके लिए शायद सरकार को थोड़ी समय मर्यादा भी बढ़ानी पड़े, क्योंकि इतना जल्दी सारे सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके और लोगों तक इसको पास ऑन करना इतना आसान नहीं है। और जो छोटे रिटेल दुकानदार है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए तो बहुत ही ये मुश्किल है। सरकार कितना अपना मन बना ले, लेकिन कई चीजों में हमने भी पूर्व में देखा है कि सरकार अपना मन बनाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल कोई चीज करनी हो तब आप कैसे नहीं कर पा रहे उसके बारे में भी हमें उसका स्टडी करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। तो सरकार इस पर विचार करे और फिर इसको सख्ती से लागू करे, ताकि कोई बेगुनाह इस सरकार की सख्ती का नुकसान ना उठाए। अंशु, यहाँ पर तो बात की जा रही है कि फेस्टिव सीजन की बिक्री पर नजर रखी जाएगी। अब इसके लिए तो तैयारी सरकार की होगी, इसके लिए तो बाकी किसी को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये करना है कि ईमानदारी से बेनिफिट पास ऑन कर देना है। वहां पर अगर आपने चोरी कर ली तो पकड़े जाएंगे, है ना? बात तो यही हो रही है, ये तो करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। देवांशु, जैसे मैंने कहा, जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं, अब छोटी दुकान भी ले लीजिए, अगर उसमें शायद 1500 से 3000 5000 तक प्रोडक्ट होते हैं। हर प्रोडक्ट पे अगर कुछ चेंज हुआ हो, उसकी मैन्युअली स्टिकरिंग करना, उसका साइनेज लगाना, मतलब इट्स नॉट ओनली कि आपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया। अगर बात करें तो उसमें भी अगर इनवॉइस पे आपको चेंज करना है, कई दुकानदार हैं जो छोटा, शायद वो ईआरपी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते भी हो, उस ईआरपी सॉफ्टवेयर को चेंज कराने के लिए उनको 3 4 5 दिन 10 दिन लग जाते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो प्रोडक्ट को भी चेंज करें, मैन्युअली स्टिकर उस पर करें, साइनेज लगाएं, सॉफ्टवेयर वाले को चेंज करें और उससे चेंज करवाएं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने छोटे कम समय में। सरकार के पास भी, मेरे हिसाब से सरकार के पास भी उतने रिसोर्स नहीं है कि बिल्कुल कड़ी से कड़ी निगरानी रखें और इतने लाखों रिटेलर पे दबाव बनाए कि आप इस सब कुछ कंप्लाई करिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा छूट देनी पड़ेगी, कंप्लायंस होगा, कंप्लायंस करवाएं बड़े रिटेलर्स के साथ बैठ के, उनसे प्रोसेस वगैरह करा के, क्योंकि हमारा जो रिटेल इंडस्ट्री है वो बहुत बहुत फ्रैगमेंटेड है। उसको पूरे को टर्न करना एक साइड में समय लगता है, और वो पूरी चेन को टर्न करना समय लगता है, तो वो सरकार को समझना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट कि ये कंप्लायंस हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रादर देन कि हार्ड डेडलाइन है कि इस तक कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे सख्ती होगी। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं हो। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर देवांशु, सरकार काफ़ी हद तक इस बात को भुनाना भी चाहती है, क्योंकि एक जो हिट सरकार ने अपने आंकड़ों पर लिया है वो इसी बलबूते पे लिया है कि डिमांड जो है वो उभर कर सामने आएगी, लोग जो हैं जमकर खरीदारी करेंगे और लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि उनको आखिर फ़ायदा कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि इमिडिएटली फेस्टिव सीजन पर हमें जो है इसका फायदा होता हुआ सभी अक्रॉस ऑल कैटेगरीज नहीं दिखाई दे, जहां मुमकिन होगा वहीं पर पास ऑन किया जा सकेगा, लेकिन इसका एक लैग इफेक्ट है जो हमें आगे ट्रिकल डाउन होता हुआ शायद दिखाई दे? क्या ये सिनेरियो मुमकिन है, ये आप कह रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका जो बेनिफिट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और ये कंप्लायंस भी, इसको पूरा 100% कंप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने शायद लग जाए, पर उसका बेनिफिट जो है कंज्यूमर को पास ऑन होना शुरू हो जाएगा, पर पूरा होते होते टाइम लगेगा। तो अब डिस्काउंट ड्यू टू जीएसटी, ये सरकार ने कहा तो है कि आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन क्या ये एक मार्केटिंग गिमिक बनकर रह जाएगा? त्योहार में तो अच्छा खासा बूस्ट रहेगा ही रहेगा, बट इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ये अभी गवर्नमेंट ने अगर ये स्लैब इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी रिडक्शन का, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म के गोल के हिसाब से, ये लॉन्ग टर्म के गोल्स के हिसाब से ही उन्होंने अपना प्रोजेक्शंस किया है। और मार्केट में तेजी, सी असेंशियल गुड्स तो हम डे टू डे खरीदते ही खरीदते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में अगर इम्पैक्ट करेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और काफी हद तक ये मार्केट में तेजी देगा।
और मॉल के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो मॉल में एसेंशियल गुड्स जितना कंज्यूम होता है, हाइपर मार्ट्स हमारे पास जो है जिनमें ज्यादा कंजप्शन होता है, वो अच्छे खासे ग्रो करेंगे। और कहीं ना कहीं लोग ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा मार्केट में तेजी भी आएगी। और एसेंशियल गुड्स ऐसी चीज है जो आपको डे टू डे यूज होते हैं, तो आपको खरीदना ही खरीदना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर जीएसटी उसमें कम कर देंगे तो लोग अच्छे से खरीद पाएंगे। जो पहले जितना रिक्वायरमेंट होता था उतना ही खरीदते थे, उससे ज्यादा कुछ एसेंशियल्स में नहीं खरीदते थे। बट अब एसेंशियल्स लोग ज्यादा खरीदेंगे बिकॉज जीएसटी में सुधार आया और जीएसटी कम हुआ है। नहीं तो देवांशु, मेरा अब सवाल ये है कि आपको पता है बहुत फेमस मार्केट प्लेटफॉर्म्स जो हैं त्योहारी सीजन में बहुत बड़ी बड़ी सेल लगाते हैं, ठीक है, वो साल की सेल होती है। और मैं निजी तौर पर ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंतज़ार करते हैं इन ऑनलाइन सेल्स का, बाकायदा इंतज़ार करते हैं, तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? मतलब क्या हम ये कह रहे हैं? क्योंकि वो तो अभी तुरंत है, अगले हफ्ते से ही शुरू है वो सब। तो नहीं, तो आप ये सोचिए कि वहां पे रीप्राइसिंग जो चल रही है, हमें जो जितना मालूम पड़ता है इंडस्ट्री से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी, कि उन लोगों ने भी अपनी प्लानिंग जो है सेल की, फेस्टिव सीजन की, जो बिग बिलियन डे या जो भी है उनकी सेल, अमेजॉन सेल या जो भी है, इनकी सबकी सेल जो है, इसकी इन्वेंट्री की प्लानिंग ऑलरेडी पिछले 3-4 महीने से चल रही है। उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब उसको रिप्राइस करना है और मात्र कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का उनके पास समय है। तो इट इज नेचुरल कि बाकी सारी जो उन्होंने प्लानिंग करी थी, चाहे वो प्रमोशंस की हो, एडवर्टाइजमेंट्स की डिजाइन हो, चाहे वो प्रोडक्ट की डिटेल हो, साइट पे जो डाले हो, प्राइस की डिटेल डाली हो, वो सब चेंज करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी काफी कुछ जो है वो सेल के प्रमोशन में ही बिल्ट इन होता है, तो उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आ जाता है, उससे अगर सेल बढ़ती है तो ये सबके हित में है। और वो आई थिंक इट इज अ नो ब्रेनर, कंज्यूमर्स के लिए वो बेनिफिट आएगा, बट वो पूरा बिल्डअप होते हुए थोड़ा सा और समय लगेगा। That's what I would like to say. चलिए, तो चर्चा को समाप्त करने का समय हुआ है, लेकिन जाते जाते ठक्कर साहब, अब ग्राहकों के लिए क्या सलाह होगी खबर पढ़ने के बाद, और जो अब से आप दोनों से चर्चा की है मैंने कि डिस्काउंट ड्यू टू जीएसटी बिल पर और पर्ची पर डालना मुश्किल होगा रिटेलर्स के लिए, तो अब आप खरीदारों को क्या सलाह देना चाहेंगे अपने एंड से? देखिए, खरीदारों के लिए एक ही सलाह है कि जो फास्ट मूविंग आइटम है, जिसकी इन्वेंट्री पड़ी नहीं है, उसमें तो डिस्काउंट पास ऑन होकर तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा दिन तक स्टॉक रखने वाली चीजें हैं, उसका हो सकता है बेनिफिट आपको थोड़े दिनों बाद मिले, क्योंकि ये एक व्यवस्था का भाग है। पूरी चेन एक दूसरे को डिस्काउंट जब पास ऑन करेगी, तभी ये डिस्काउंट उपभोक्ता तक पहुंचेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को जो फास्ट मूविंग आइटम है उसमें तुरंत आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे, आपको डिस्काउंट पास ऑन होकर उपभोक्ताओं तक पहुंच जाएगा। जो दूसरी चीजें हैं जहां काफी समय तक उसकी इन्वेंट्री होती है, उसमें थोड़े दिनों बाद डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आने वाले 1.5 से 2 महीने में ये सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सारी चीजों पर जितना भी सरकार द्वारा जो डिस्काउंट दिया गया है वो जीएसटी में, वो सारा पास ऑन होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। ऑलराइट, देवांशु, आप क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर जाते जाते? मैं कहूंगा कंज्यूमर्स को कि जीएसटी के रेट की अवेयरनेस हो, पर उसके अलावा प्राइसिंग, हम लोग सब बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम लोग सब प्राइस का ट्रैक रखते हैं, अलग अलग साइट्स पे रखते हैं। तो आप खरीदारी कीजिए, ये देखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो सीजनल है तो हो सकता है ऊपर नीचे प्राइसेस हो सकती हैं। अगर कोई फ्रेश प्रोड्यूस है, जैसे ठक्कर जी ने कहा कि बहुत फास्ट मूविंग प्रोड्यूस है, उसमें आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। आप बस ये देखिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इतना जरूर आप देखिए, पर्टिकुलरली फूड प्रोडक्ट्स में। बाकी कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी उतना एक्सपायरी का फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी यू शुड बी अवेयर। बाकी ड्यूरेबल्स हैं या फैशन है तो इट बिकम्स क्वेश्चन ऑफ कंपेयरिंग। आपको जहां से बेस्ट डील मिले, प्लीज कीप योर आइज ओपन एंड प्लीज गो अहेड एंड शॉप। ऑलराइट, चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और इतना क्रूशल समय जहां पर हर किसी को खरीदारी का इंतज़ार है और इस जीएसटी के फ़ायदे का आगाज़ होने का इंतज़ार है, उनका मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।
और आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें और आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि खरीदारी बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी जेब देखकर और हाँ, थोड़ा सा सावधान होकर भी, और ये कैलकुलेट करके कि आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। प्लान्ड बाइंग कीजिए, इसी का फ़ायदा आपको आते हुए दिखाई देगा। नमस्कार।